तो पिछली वीडियोज में आपने देखा कि हमने चर्चा की थी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर। एक्चुअली में मैंने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ाया था आपको वो था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हमने पढ़ा लंबाई का प्रभाव, आर समानुपाती था एल के। फिर आपने पढ़ा अनुप्रस्थ काट, आर व्युत्क्रमानुपाती था ए के। फिर हमने प्रकृति के बारे में बात की, रो के बारे में, और फिर बच्चों लास्ट में बात की मैंने ताप के बारे में। यहीं से लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। सोचिए, आपको मैंने समझाया था कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेज गति करेगा, विश्रांति काल का मान कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। जिससे प्रतिरोध बढ़ गया। तो ये बात क्लियर है ना? मतलब आपको एक बात समझ में आती है कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। ध्यान से देखना बच्चों, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। क्लियर? और आपको पता है कि प्रतिरोधकता चालकता यानी कि सिग्मा का उल्टा होगी बच्चों। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? कम। और अगर ताप कम किया जाए, इसका उल्टा सोच लीजिए, तो प्रतिरोधकता घटेगी और सिग्मा क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ है ना? कुछ धातुओं, सभी में नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं में अगर हम ताप कम करें बच्चों तो प्रतिरोधकता घटकर कितनी हो जाती है? एक फिक्स ताप पर 0। कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं में ताप, देखो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ताप बढ़ाया तो रो बढ़ा और ताप घटा तो रो घटा। अब घटते घटते एक निश्चित ताप पर कुछ धातुओं या मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बच्चों 0 हो जाती है। सिग्मा का सूत्र तो आप जानते होंगे, 1/ρ। तो 1/0 का मतलब कितना आ गया? अनंत। मतलब चालकता कितनी हो जाती है? अनंत। इस गुण को बोलते हैं बच्चों अति चालकता। क्या बोलते हैं? और ऐसी धातुएं कहलाती हैं अति चालक धातु। बात समझ, देखो शब्द से ही सीखो भैया। शब्द है अति चालकता। अति का मतलब बहुत ज्यादा चालकता, मतलब चालकता कितनी हो जाए? अनंत। तो चालकता अनंत होगी तो प्रतिरोधकता को होना पड़ेगा 0, मतलब कम हुई तो सीधी सी बात, ताप को भी क्या करना पड़ेगा? कम। डेफिनेशन क्या है कि कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर प्रतिरोधकता घटकर एक निश्चित ताप पर कितनी हो जाती है? 0। ये धातुएं अति चालक धातुएं कहलाती हैं और इनका यह गुण अति चालकता कहलाता है। नोट करिए जल्दी से, अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। हेडिंग लिखिए आप, अति चालकता। हेडिंग लिखिए बच्चों आप, अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता में लिखिए कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का, कुछ, सब सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती है ना, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर प्रतिरोधकता घटकर, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर प्रतिरोधकता घटकर एक निश्चित ताप पर 0 हो जाती है। कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर, मतलब प्रतिरोध घटकर एक निश्चित ताप पर 0 हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ धातुओं तथा मिश्र धातुओं का ताप कम करने पर प्रतिरोधकता घटकर एक निश्चित ताप पर 0 हो जाती है। ठीक है? ऐसी धातुएं अति चालक कहलाती हैं। सुपर कंडक्टर ना,
ऐसी धातुएं अतिचालक कहलाती हैं। ऐसी धातुएं अतिचालक कहलाती हैं तथा इनका यह गुण, ऐसी धातुएं अतिचालक कहलाती हैं तथा इनका यह गुण अतिचालकता कहलाता है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बच्चों 1 नंबर का कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, अतिचालकता क्या होती है। तो दिमाग में बसा लेना कि ताप कम करते हैं तो प्रतिरोधकता घटती है चालकों की। एक निश्चित ताप पर रो का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसी धातुओं को नाम दिया जाएगा अतिचालक धातुएं, और इनका जो यह गुण है यह कहलाएगा बच्चों अतिचालकता। क्लियर है, लिख लिया होगा आपने, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक, ठीक है ना। तो ये कहानी थी किसकी, अतिचालकता की। नेक्स्ट आप एक बात और सुनिए, छोटी सी परिभाषा है। देखो आप क्या क्या चीज पढ़ चुके हो। आपने प्रतिरोध पढ़ लिया, ठीक है ना, आपने प्रतिरोधकता पढ़ ली, और आपने क्या पढ़ लिया, चालकता भी, सॉरी अतिचालकता भी आपने पढ़ ली है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, एक आध दो, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को, है ना। अब बच्चों बात कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 5.4 की, बिल्कुल इन्हीं पर बेस्ड एग्जाम्पल है कतई। एग्जाम्पल 5.4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, कोई मेटल का वायर है जिसकी लेंथ है बच्चों L मीटर, और अनुप्रस्थ काट A वर्ग मीटर है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी जो मोटाई है वो कितना है, कैपिटल A। ज्ञात कीजिए कि यदि तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए, जो तार है ना उसे खींचकर लंबाई कितनी करी है आपने, दुगनी, तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान से देखना, सपोज सोचते हैं एक वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ है बच्चों L और अनुप्रस्थ काट है A। कोई ना कोई प्रतिरोध रहा होगा उसका, R बराबर रो L बटा A, R मान लीजिए आप। तो फिर आपने खींचकर लंबाई दुगनी की, याद करो, जब खींचकर लंबाई को दोगुना करोगे तो लंबाई नई 2L हो जाएगी, पर नया क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे आपको, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिखाया था, अगर खींच के लंबाई को n गुना कर दूं प्रतिरोध n² गुना हो जाता है, तो नया प्रतिरोध कितना आएगा, 4R। दोगुना क्या, 2 का स्क्वायर 4। पहला प्रतिरोध R है, दूसरा प्रतिरोध 4R है। अब आपको निकालना है कि कितने % वृद्धि हुई, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। आप मान लीजिए कि माना प्रारंभ में लंबाई स्मॉल l तथा, समझिए पहले ध्यान से, अनुप्रस्थ काट कैपिटल A है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि स्टार्टिंग में लंबाई कितनी है L और उसका अनुप्रस्थ काट कितना है A। अतः जो प्रतिरोध होगा उसका R बराबर हो जाएगा बच्चों रो L अपॉन A। समीकरण नंबर 1। क्लियर। बात करें नई स्थिति की बच्चों, खींचने के बाद, तो नई स्थिति में जो लंबाई है L' वो पुरानी लंबाई की दुगनी हो जाएगी, और जो क्षेत्रफल है, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी शायद, कितना हो जाएगा, आधा। चाहो तो आप आयतन वाला कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो, ठीक है ना, इसको निकालने के लिए। चलो आगे देखिए, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R' रो, नई लंबाई 2L और नया क्षेत्रफल A/2। 2 ऊपर घुमाऊंगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 रो L अपॉन A, यानी कि जो नया प्रतिरोध है ना R' वो आएगा 4R। समीकरण नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई ना। पहले चालक का प्रतिरोध कितना था, R प्रारंभिक, और बाद का जो प्रतिरोध है बच्चों वो कितना है, R'। अब मुझे निकालना है प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। तो बच्चों मैंने आपको 11th क्लास में बता रखा है, आज वापस से बता दूं।
अगर हमारे पास दो मान हो किसी चीज़ का, प्रारंभिक और अंतिम मान, जैसे प्रारंभिक प्रतिरोध यहाँ कितना है R और अंतिम प्रतिरोध यहाँ कितना है 4R। अगर आपके पास में प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोध हैं, अंतिम वैल्यू हैं, तो आप परसेंटेज परिवर्तन निकाल सकते हो। कैसे? अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा 100, ये सूत्र है। जिनको नहीं पता हो वो अलग से नोट कर लेना, मैं लिखाऊंगा नहीं सूत्र को, कि यदि अंतिम और प्रारंभिक मूल्य पता हो तो प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र होता है अंतिम मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य बटे प्रारंभिक गुणा 100। अगर ये परसेंटेज परिवर्तन प्लस में निकल के आता है तो वृद्धि होगी और माइनस में निकल के आता है तो कमी होगी। मैं परसेंटेज परिवर्तन निकालता हूं, ध्यान से देखना। अंतिम प्रतिरोध R डैश है माइनस प्रारंभिक R है अपॉन प्रारंभिक R है और गुणा करना होगा 100 से। इतना परसेंट परिवर्तन आएगा बच्चों। यहां वैल्यू जमाने का प्रयास करते हैं। देखिए R डैश की वैल्यू है बच्चों 4R, तो R डैश की जगह पे आप जमा दीजिए 4R माइनस R बटे R गुणा 100%। तो बच्चों 4R में से R गया तो 3R और 3R में R से भाग दूंगा तो 3, यह आएगा बच्चों 300%। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या था सुनना, कि एक चालक है, लंबाई कितनी है L, अनुप्रस्थ काट कितना है A, उसको खींचकर लंबाई दुगनी कर दी गई है। प्रतिरोध में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा? सोच लो ध्यान से, बहुत इजी बना दिया मैंने इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना स्टार्ट किया कि मैंने मान लिया कि माना स्टार्टिंग में लंबाई कितनी है L, इसका अनुप्रस्थ काट कितना है A, तो जो इसका प्रतिरोध होगा ना बच्चों R, वो कितना आएगा ρL बटाई। ये समझ में आ गया होगा। नई स्थिति में जब आपने तार को खींच के लंबा किया है, दोगुना लंबा किया है, तो नई लंबाई बच्चों पुराने की दुगनी हो गई और नया अनुप्रस्थ काट पुराने का आधा हो गया। लंबाई डबल तो अनुप्रस्थ काट आधा। मैंने जमा के देखा प्रतिरोध 4 गुना, वैसे मैं चाहता तो शॉर्टकट से भी कर देता कि लंबाई अगर n गुना की गई है खींचकर तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होगा, दुगनी की गई है तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 4 गुना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। फिर 4R प्रतिरोध आ गया। अब बात कर रहे हैं हम परसेंटेज परिवर्तन की। तो परसेंटेज परिवर्तन का सूत्र होता है अंतिम मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य गुणा 100। अंतिम प्रतिरोध कितना आया है R डैश, प्रारंभिक R, तो R डैश माइनस R बटे R गुणा 100। मैंने R डैश का मान यहाँ 4R जमाया, 4R माइनस R बटे R गुणा 100, 3R बटे R गुणा 100, R से R कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया बच्चों 300%। मतलब हम तार को खींचकर, आंसर लिख देना कि तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दें तो प्रतिरोध में 300% की वृद्धि होगी। उम्मीद है आप सबको ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो वीडियो वापस से चला लें एक बार और फिर करके देखें। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं उसका। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5.6। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अपने आप में बच्चों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.6। ये एग्जाम्पल्स आपकी कॉपी में थ्योरी के साथ नोट होने चाहिए, ध्यान रखें। 5.6 बोल रहा है कि x बराबर 4 ओम। क्वेश्चन है x का मान तो क्या दिया है बच्चों 4 ओम, एवं y का मान दिया है इसने 48 गुना 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। आपको x का मान दे रखा है 4 ओम और y का मान दे रखा है 48 गुना 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आधी करने पर। एक कोई चालक है जिसके लिए x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। अब उस चालक की लंबाई हम आधी कर रहे हैं, खींचा खांची कुछ नहीं की है, सिर्फ काट देंगे, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आधी। तो x और y के संगत मान लिखिए। सोचो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार 1 सेकंड के लिए खुद सोच के देखें कि कोई चालक है भाई जिसके लिए आपको x का मान दे रखा है 4 ओम, y का मान दे रखा है 48 ओम इंटू मीटर। ये कोई चालक है। अब मैं चालक की लंबाई कितनी कर दूं आधी, चालक की लंबाई कितनी कर दूं आधी। तो x और y के नए मान क्या होंगे या x और y के मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे इसकी बात करनी है। तो अब सोचिए बच्चों, x
यहां प्रतिरोध है। पहचान बच्चों मात्रक से की जाएगी। x का मात्रक ओम है और ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रतिरोध का। इसका मतलब x तो यहां क्या हो गया? प्रतिरोध। y का मात्रक बच्चों ओम इंटू मीटर है और ओम इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रतिरोधकता का। मतलब x तो है बच्चों प्रतिरोध और y है बच्चों प्रतिरोधकता। अब आप तार को काट कर लंबाई आधी कर दोगे। याद करिए, प्रतिरोध तो लंबाई के समानुपाती है। जिस अनुपात में लंबाई चेंज होगी उसी अनुपात में प्रतिरोध चेंज होगा। आपने तार को काट के आधा कर दिया है तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? आधा। परंतु प्रतिरोधकता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकार पर डिपेंड नहीं करती है। y का मान तो यही रहेगा पर x का मान कितना हो जाएगा? आधा। कैसे लिखो? देखो, यहां x चालक का प्रतिरोध तथा y चालक की प्रतिरोधकता है। ध्यान सुनिए, यहां x तो भाई चालक का प्रतिरोध है और y चालक की प्रतिरोधकता है। यदि चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो, यदि हम चालक की लंबाई को आधा कर दें तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, जबकि प्रतिरोधकता कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। समझिए आप बात को ध्यान से। भैया x का मात्रक ओम था, इसका मतलब x तो है प्रतिरोध। y का मात्रक ओम इंटू मीटर है, इसका मतलब y है प्रतिरोधकता। अगर आपने तार की लंबाई आधी कर दी है तो प्रतिरोध तो कितना रह जाएगा? आधा। पर प्रतिरोधकता का इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये कैसी रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अतः जो x का नया मान होगा ना, x डैश, वो तो बच्चों इसका x का आधा हो जाएगा। x कितना है? 4 का आधा 2, तो x का नया मान तो कितना होगा? 2 ओम। और जो y डैश है, y का नया मान है वो बच्चों y ही रहेगा, जो कितना है? 48 गुना 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। उम्मीद है आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, 1 नंबर लायक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वही बच्चा कर सकता है जिसको मात्रक की या इनकी निर्भरताओं की पूरी जानकारी होगी, वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो ठीक, नहीं इस क्वेश्चन की वीडियो वापस से रिप्ले करके देखें एक बार। जल्दबाजी मत करना, पहले बोल रहा हूँ। स्क्रीन पॉज करो और फटाफट रफ्तार में नोट करो। चलो जल्दी से करो। साइड में हो जाता हूँ भाई मैं ना, जल्दी नोट कर लो। चलो तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, है ना? नहीं लिखा है तो स्क्रीन पॉज करके जल्दी से लिख ले, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए
नेक्स्ट मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 5.7 की बच्चों। एग्जाम्पल 5.7 ध्यान से देखिए। टंगस्टन का एक तार है जिसकी लंबाई व काट क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं। जो टंगस्टन का वायर है उसकी लंबाई आपको एल का मान दे रखा है बच्चों 1.5 मीटर, और उसका जो अनुप्रस्थ काट दे रखा है 0.60 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। जो टंगस्टन का वायर है उसकी लंबाई आपको दे रखी है और उसका एरिया आपको दे रखा है। के सिरों के मध्य 0.90 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। जो विभव लगाया गया है वो है 0.90 वोल्ट, 0.90 वोल्ट। तो तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, हमें आई का मान ज्ञात करना है, और उसकी आपको प्रतिरोधकता इसने दे रखी है 5.6 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। जरा ध्यान से देखना बच्चों, एक बार आप खुद सोच के देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या क्या जानकारी दे रखी है सोचो एक बार ध्यान से। टंगस्टन के वायर की लेंथ दे रखी है एल है, चर्चा में ए भी है, और नीचे नीचे रो भी दिख रहा है। तो एक तो प्रतिरोध का सूत्र बच्चों इनकी टर्म में होता है आर बराबर रो एल बटा ए। मैंने आपको प्रतिरोध के दो सूत्र बताए थे, ध्यान से देखना। एक तो मैंने कहा था बच्चों आर बराबर होगा बी अपॉन आई, ओम के नियम से याद करो। ओम के नियम में दोनों सूत्र लिखे हुए हैं, और एक होगा रो एल अपॉन ए। हाँ या ना? इन दोनों सूत्रों को आपस में बराबर कर दीजिए, अपने आप आई निकल के आ जाएगा। किसका सूत्र चाहिए आपको? आई का। बस गुना कर लो चलो। आई इंटू रो एल बराबर वी इंटू ए। यहां से जो आई का सूत्र बन रहा है बच्चों वो बन रहा है वी इंटू ए अपॉन रो एल। क्या ये सारे मान आपके पास अवेलेबल हैं? जमाइए मान। बी का मान है बच्चों 0.9, एक तरीके से मतलब 9 गुणा 10 की घात माइनस का 1। अगर आप 0.90 लिखोगे तो बच्चों आपको 90 गुणा 10 की घात -2 लिखना होगा। 90 की 0 और 10 की घात -2 में मिलाएंगे तो वो 9 गुणा 10 की घात -1 ही बचेगा v। बात करूं बच्चों एरिया की, तो एरिया आएगा ये 6 गुणा 10 की घात -7। आप समझ गए होंगे शायद। पॉइंट जो है मैंने पावर में सेट कर दिया है। नीचे आएगा बच्चों रो कितना है 56 लिख दूं इसको, गुणा 10 की घात -9 कर दूंगा इसको। और लंबाई कितनी है बच्चों 15 गुणा 10 की घात -1 मीटर। क्लियर है यहां तक? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपकी आई की वैल्यू एम्पियर में आ जाएगी। कैसे सॉल्व करें? देखो 9 से 56 कट गया 6 बार, सहमत हो आप इस बात से? और 6 से 6 कट गया तो भैया क्या बचा? फिर संख्या में देखें तो 1/15 नजर आया मुझे तो, और गुणा 10 की घात सेट कर लो। चलो नीचे कितना है माइनस का 9 और माइनस का 1 माइनस का 10 है। ये ऊपर जाकर बन जाएगा प्लस का 10। ऊपर -7 और माइनस का 1 माइनस के 8 बैठे हुए हैं, और 10 ऊपर गए, -8 है और 10 गए तो प्लस के 2 बचे बच्चों। प्लस के 2, प्लस के 2 का मतलब एक तरीके से 100/15, 100/15। 2 से काटूं 5 से काटूं सॉरी, तो 20/3, और 20 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 6 या 18, पॉइंट 2 बचा 20 हो गया। फिर 6.67 एम्पियर जो करंट उस टंगस्टन के वायर में प्रवाहित होगा बच्चों वो कितना होगा 6.43। कैसे आ रहा है देख लेना, 90/14। कुछ मिस्टेक किए हैं क्या अपन? लंबाई 1.5 मीटर, ठीक है। 0.6 -6 0.90 आई चाहिए, 5.6 -8। हाँ थोड़ा सा 9 से की वो नहीं होता है, थोड़ा सा अपन ने आंसर को ऊपर नीचे कर दिया ना भाई। 6 पॉइंट समथिंग आता, तो यहाँ ये 100 ना बनकर इसमें से देख लेते हैं कितना बन रहा है। थोड़ा कम बनेगा 90 अपॉन, देखो यहाँ से थोड़ा एग्जैक्ट करते हैं।
जब आप इसको सॉल्व करोगे ना एग्जैक्ट है, तो बच्चों 90/14 आएगा। आप करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। फिर जो आंसर आएगा 6 पॉइंट कितना आ रहा है, 43 एम्पियर। कर लेना, कोई कैलकुलेशन इशू है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से एग्जांपल नंबर 5.7 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा ठीक रहेगा बच्चों, देखो आंकिक प्रश्नों में आ जाते हैं, ठीक है ना। आंकिक प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं, इन पर जो बेसिक क्वेश्चन है उनको चेक कर लेते हैं एक बार। सब अपनी बुक में न्यूमेरिकल निकालें, पेज नंबर 116 पर है बच्चों। पेज नंबर 116 निकालिए आप, उस पर आप न्यूमेरिकल पहला देखिए। पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलनाकार धातु की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। छड़ की जो लंबाई दे रखी है आपको बच्चों 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10 की घात -2 मीटर एक तरीके से। त्रिज्या 2 mm है, जो उसकी त्रिज्या है वो 2 mm, मतलब 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट लगाया गया है। बी आपको दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो छड़ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, हमें आई का मान निकालना है। और आपको प्रतिरोधकता दे रखी है 1.7 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। बच्चों बिल्कुल जो क्वेश्चन आपने अभी जस्ट किया है ना, उसके जैसा ही है। तो मेरी सलाह यह है आपको कि पहले आप स्क्रीन पॉज कर लें और पूरा क्वेश्चन करके देखें। स्क्रीन पॉज कर लें, पूरा क्वेश्चन करके देखें। जब पूरा क्वेश्चन हो जाए तब आप बोर्ड पे देखना कि जो आपने किया और मैंने किया वो बिल्कुल एक जैसा है कि अलग अलग है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। देखना बच्चों, आर बराबर हम जानते हैं B/I होगा, और एक आर का सूत्र होता है ρl बटा ए। लास्ट की इन दोनों टर्मों को बराबर करके देखिए, यहाँ से आई निकल जाएगा। तो आई का जो सूत्र आएगा बच्चों वो आएगा, यहाँ से देख लो कितना आया था आई का सूत्र, ये रहा VA/ρl। इसमें सारे मान जमा दीजिए आई के। V कितना है 120, ए अच्छा सीधा क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, पर तार की त्रिज्या दी है बच्चों। तो इस सूत्र को थोड़ा और मॉडिफाई करके मैं V की जगह πr² जमा सकता हूं क्या। पाई का मान 3.14 और r² 2 का स्क्वायर 4 10⁻³ -3 -6। नीचे रो क्या, इसको मैं 17 गुणा 10 की घात -9 लिख सकता हूं। और लंबाई की बात करें बच्चों एल की, तो 10 की घात -2 मीटर दे रखी है। सॉल्व करें, यहां से जो आई निकल कर आएगा वो एम्पियर में आ जाएगा। करिए सॉल्व करिए, कितना आता है देखो, ध्यान से देखो। ऐसा करो, ऐसा करें, इस पॉइंट को यहां एडजस्ट कर दो, 31.4 बन गया ये। आपको दिखेगा 12 गुणा 31.4 गुणा 4 बटे 17 गुणा 10 की घात, नीचे से -9 और -2 -11, ऊपर जाकर प्लस के 11, ऊपर माइनस के 6 बैठे हुए हैं। तो बच्चों ऊपर प्लस का 5 बन जाएगा। सहमत हो आप इस बात से? अब सॉल्व करो इसको। करना कितना आएगा, आई इज इक्वल टू 12 गुणा 16 के 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 × 12 बटे 17 गुणा 10 की घात 5। 12 से गुणा करना कितना आ रहा है, अब आप सॉल्व कर लेना है ना। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ इसका
इसका आंसर 6.85, 6.85 ऐसा आ रहा है क्या? अरे नहीं, एग्जैक्ट आंसर जो भी आए ना, मैं देख लेता हूं। चलो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, 12 6 72 के 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हासिल 6, 12 2 24 और 36 हासिल 3, 12 और 3 15 बटे 17 गुणा 10⁵5। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 17 का भाग 1500 में लगभग कितनी बार जाएगा? 17 छिक्की 17 सत्ते 70 और 49, 70 80 90 100 119, 17 अंठे 80 और 56 90 136, 8 बार ना। तो हो सकता है कैलकुलेशन इश्यू हो कोई, लगभग 88 गुना 10⁵5 एम्पीयर आंसर है ना। और आप चेक कर लेना भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करें बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 1 हो गया। 2 और 3 संयोजन के हैं, तीसरा भी संयोजन का है, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। भी आप बच्चों क्वेश्चन कर सकते हो, कौन सा? एग्जाम न्यूमेरिकल 6 देखिए, आंकिक प्रश्न नंबर 6 देखना एक बार आप बच्चों। आंकिक प्रश्न नंबर 6 देखिए आप, पेज नंबर 117 पर। सुनना, आंकिक प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए बच्चों, आंकिक प्रश्न नंबर 6 कह रहा है 15 मीटर लंबे, आपको जो लंबाई दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 15 मीटर, और अनुप्रस्थ काट जो दे रखा है वो है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तार से नगण्य धारा प्रवाहित की गई है, इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। आर का मान कितना मापा गया बच्चों? 5 ओम। प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? आपको किसका मान ज्ञात करना है? रो का। बड़ा सरल सवाल है। सूत्र क्या जानते हो आप बच्चों? आर बराबर, आपको यहां से रो निकालना है। जब आप बचगुना करोगे तो रो एल बराबर आ जाएगा बच्चों आर ए। ठीक है, यहां से आपको रो चाहिए तो ये आ जाएगा आर ए अपॉन एल। तो यहां से जो रो निकल करके आएगा ना, आर कितना है? 5, ए है 6 × 10⁻⁻7, और जो लंबाई निकल के आई है 15। 5 से 15 3 बार कैंसिल हुआ, और 3 से 6 2 बार कैंसिल हुआ। तो जो बच्चों रो निकल करके आएगा ना वो होगा 2 × 10⁻⁻7, और जो रो का मात्रक होता है वो होता है ओम × मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न नंबर 6। देखो टिक करते चलना, अपन सारे क्वेश्चन थ्योरी में सेट करेंगे। क्योंकि कुछ नालायक हैं जो क्वेश्चंस की वीडियो देखते ही नहीं है, पता नहीं वो थ्योरी बढ़ के क्या बनना चाहते हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन अपन थ्योरी में लेके चलेंगे, ठीक है। तो नोट करिए क्वेश्चन जल्दी से। चलो, न्यूमेरिकल नंबर 6 आप नोट कर लें, ठीक है, जल्दी से नोट कर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। तांबे के तार जिसका अनुप्रस्थ काट है 1 mm स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों 1 mm स्क्वायर। mm का मतलब होता है 10⁻³ उसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा -3 -3 -6। आप इसको 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है। में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो आई आपको दिया गया है
वो है बच्चों 0.5 एम्पियर। क्लियर। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, इसको मैं इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहता हूं, स्मॉल एन, जो आपको दे रखा है वो है 8.5 गुना 10⁻22 समझियो पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस पद्धति में दिया हुआ है। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, बुद्धि का उपयोग करना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से गुणा करते हैं। क्यू है तो -2 -2 -2 कितने हो गए? -6। पर बच्चों ये सेंटीमीटर क्यूब बटे में है, इंटू में नहीं है। तो इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करने वाले हो तो सेंटीमीटर क्यू की जगह, जहां सेंटीमीटर है ऊपर नीचे मतलब नहीं है मुझे, जहां सेंटीमीटर क्यू है ना उसकी जगह मैं क्या जमाऊंगा? 10⁻6 मीटर क्यू। और जब ये ऊपर जाएगा 10⁻6, मैं पूरे स्टेप लिख के दिखाता हूं, देखना। आप इसको क्या लिखने वाले हो पता है? 8.5 गुणा 10⁻22 बटे सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर क्यू लिखोगे आप तो। और जब घातें प्लस की 6 ऊपर जाएंगी ना तो 8.5 गुणा 10⁻28 पर मीटर क्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? जो तार है उसका अनुप्रस्थ काट आपको दे रखा है, धारा का मान आपको दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको दे रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब में। मैंने इसको मीटर क्यूब में चेंज कर दिया। आगे बढ़ाता हूं। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में भाई? इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग BD निकालना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन कराया था मैंने, धारा दे रखी है और अपवाह वेग पूछ रहा है। विद्युत धारा और अपवाह वेग में एक संबंध था, क्या? I बराबर जो भी आपको याद हो NEABD। याद है ना ये संबंध हमने कैसे निकाला था? हमने चालक की लंबाई ली थी बच्चों L, अनुप्रस्थ काट लिया था A, तब चालक का आयतन बन गया था A × L। फिर मैंने लिखा कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है N, कुल इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे ALN। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो कुल आवेश निकल के आया ALNE। हम जानते हैं I बराबर Q/T होता है। Q की जगह ALNE और T की जगह मैंने जमाया था L/BD। कट पट करके एक फॉर्मूला सेट होके आया था। बच्चों BD चाहिए यहां से, तो BD का फॉर्मूला बन जाएगा I/NEA। सारी वैल्यूज पुट कर दो इसमें। I कितना है भाई? 5 गुना 10⁻⁻ का 1.5 का मतलब। N कितना है बच्चों? N 85 गुना 10⁻27 कर दें इसको। E 1.6 10⁻−19 और A कितना है? 10⁻−6। क्लियर है बच्चों? अब आप खुद करके देखोगे इसको सॉल्व। इसका जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो आ रहा है, चेक करना आंसर सही है ना? 3.7 गुना 10⁻−5, 3.7 गुना 10⁻−5 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट हो जाने चाहिए। मैं साइड में हो रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीन पॉज करके लिख लें भाई जल्दी जल्दी इसको।